हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है एमएस स्टडी क्लासेस पलामू में। आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ क्लास 7 एनसीईआरटी का पर्सनाली 1.1 का। आज इसी में आप लोग का पढ़ाएंगे जो हमारा पहला चैप्टर दिया हुआ है पूर्णांक, इसके बारे में आप लोग का पढ़ाते हैं जो एनसीईआरटी बुक से है। जैसे में कि हम लोग का बताया पूर्णांक का पढ़ना, पूर्णांकों की तुलना, पूर्णांकों के योग एवं व्याकरण, पूर्णांकों के योग एवं व्याकरण के गुण, पूर्णांकों के गुण एवं इसके गुण, पूर्णांकों के विभाजन इसके गुण। जैसे मैं आप लोग को दिया इसमें प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ऋणात्मक संख्या, पूर्णांक, इसको कैसे जानेंगे, प्राकृतिक संख्या कैसे पहचानेंगे, पूर्ण संख्या कैसे पहचानेंगे, ऋणात्मक संख्या कैसे पहचानेंगे, धनात्मक संख्या कैसे पहचानेंगे, तो ये आप लोग किसी के बारे में बताते हैं। मेरा दिया है पहला प्राकृतिक संख्या। आगे प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, ठीक। तो गणना की संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे में 1 2 3 4 डॉट डॉट, इसमें बोला गया है प्राकृतिक संख्या जो संख्या 1 से स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। अब आते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्याओं का संग्रह बनाती है। यानी कि शून्य संख्या, शून्य किसको कहते हैं, जीरो से, यानी कि जो संख्या जीरो से स्टार्ट होता है वो होता है पूर्ण संख्या। अगला दिया आपका ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या को कैसे पहचानेंगे, तो ऋणात्मक मतलब होता है यानी कि जो संख्या माइनस में हो, जैसे कि -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट डॉट। और एक इसमें आप लोग बता देते हैं, ये तो हो गया ऋणात्मक। एक संख्या बताते हैं आप लोग धनात्मक। आगे धनात्मक किसे कहते हैं, ऋणात्मक तो पता चल गया कि जो संख्या माइनस में होता है उसको ऋणात्मक कहते हैं। धनात्मक जो संख्या प्लस में होता है उसको धनात्मक कहते हैं। जैसे 1 2 3 4, यानी कि कुछ भी प्लस में होना चाहिए उस संख्या को धनात्मक कहते हैं, और जो संख्या माइनस में होगा उसको ऋणात्मक। एक और देखते हैं प्राकृतिक संख्या, तो जो संख्या 1 से स्टार्ट होता है उसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या जो संख्या 0 से स्टार्ट होता है। इसमें एक और का आपका क्वेश्चन बन रहा है कि प्राकृतिक संख्या इसमें से सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन होता है, पूछ सकता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या में बोला है, यानी कि सबसे छोटी संख्या होगी मेरा 1। और वो पूछ सकता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, तो आप लोग को बताना है 0। याद रखिएगा, सबसे प्राकृतिक संख्या में छोटी संख्या कौन होता है 1, और पूर्ण संख्या में सबसे छोटी संख्या 0। इतना याद रखिएगा, ये सब ध्यान रखिएगा। और अगला बोला है पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं, तो पूर्णांक में बोला है यानी कि प्लस में भी होना चाहिए और माइनस में भी होना चाहिए। प्लस में भी होगा और माइनस में भी होगा, वही संख्या पूर्णांक होगा। चलिए इतना बताने के बाद आप लोग को ले चलते हैं प्रश्नावली 1.1। ये बता दिए थे आप लोग के बेसिक नॉलेज के लिए। तो इतना उतारने के बाद इसको मिटा देते हैं और आप लोग के चलते हैं प्रश्नावली 1.1 लेकर। 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है उसको देखते हैं। मेरा प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है निम्नलिखित पूर्णांकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम और अवरोही क्रम, इसके बारे में जानेंगे। तो पहले आप लोग को बता देते कि आरोही क्रम मतलब क्या होता है, अवरोही क्रम मतलब क्या होता है, इसमें क्या करते हैं। आइए देखते हैं। आरोही क्रम को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं बढ़ते क्रम। क्या बोलते हैं, बढ़ते क्रम। और एक होता है अवरोही क्रम। आरोही क्रम के मतलब होता है घटते क्रम। अब इसको क्या करें, कैसे बनाएंगे। जैसे आरोही क्रम में क्या होता है, बोला है बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम में के मतलब हमको छोटा से ले जाना है, यानी कि छोटा से हमको बढ़ते जाना है, यानी कि छोटा से हमको बढ़ना है। इसको बोलेंगे आरोही मतलब बढ़ते क्रम, यानी कि सबसे पहले लिखेंगे छोटी संख्या। अब आते हैं अवरोही क्रम। अवरोही होता है घटते क्रम, यानी कि हमको बड़ा से आना है, नीचे घटते जाना है, घटते जाना है। यानी कि सबसे पहले बड़ा लिखेंगे उसके बाद छोटा लिखेंगे। इसी में आपको बता देते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन में मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है आरोही क्रम। आरोही क्रम में क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है -20 15 3 0 और -4 और 5। यही है, आप लोग को चेंज करना है किस चीज में, आरोही क्रम में। आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आप लोग आरोही क्रम के मतलब बताएं कि बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम सबसे पहले क्या लिखते हैं, छोटा, यानी कि जो सबसे पहले छोटा हो। तो इसमें आप बताइए कि इसमें छोटा कौन है। तो आप लोग के माइनस में भी दिया और कुछ संख्या प्लस में भी दिया है। तो ये आप लोग क्लियर कर देते हैं कि पहले माइनस वाला संख्या को लिखेंगे या प्लस वाला संख्या को लिखेंगे। तो ये बता देते हैं, अगर माइनस में -20 हो और 0 हो तो कोई बोल देगा कि दोनों में से बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 0, क्योंकि जो संख्या माइनस में रहता है वो संख्या 0 से भी
छोटा रहता है, याद रखिएगा इतना। तो यानी कि पहले लिखेंगे -16 को, इसमें से माइनस कौन है, अब एक और दिया -20 सब -4, अभी दोनों तो छोटा किसको लिखेंगे, -4 को, जी नहीं, -4 को नहीं लिखेंगे, क्योंकि माइनस में जो संख्या छोटा रहता है वही संख्या बड़ा रहता है। अगर दोनों संख्या माइनस में है, अब बोल रहे कि दोनों में से बड़ा कौन है, तो बड़ा होगा तो -4। क्यों, क्योंकि अगर दोनों संख्या माइनस में है तो जो संख्या सबसे छोटी संख्या रहता है वही सबसे बड़ी संख्या रहता है। तो हम लोग सबसे छोटी संख्या लिखेंगे कितना, -20 को लिखेंगे। आइए इसमें से -20 को पहले लिख लेंगे, उसके बाद -16 को पहले लिखेंगे, उसके बाद -4, और नहीं माइनस और लिखेंगे 0 को, क्योंकि हम बोले थे कि माइनस से बढ़कर होता है 0, 0 के लिख लिया। उसके बाद लिखेंगे 3 को, उसके बाद लिखेंगे 5 को, उसके बाद लिखेंगे 15 को। ये हो गया आपका आरोही क्रम में व्यवस्थित। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन लेकर। दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया है, -35, 34, -102, 0, -52, -4, -5 और दिया है 7। अब इसको बोला है कि आप लोग को व्यवस्थित करना है किस चीज में, आरोही क्रम में। चलिए आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो आप लोग को हम पहले ही बता दिए हैं कि सबसे पहले लिखना है किस चीज का, -16 को लिखना है। तो -16 उसको लिखना है जो सबसे बड़ा हो माइनस में, यानी कि हमको जो माइनस में सबसे बड़ा तो वही सबसे छोटा रहता है। इसमें से छोटा किसको लिखेंगे, माइनस में 37 है, माइनस में 2 है, माइनस में 52 है, माइनस में 4 है, माइनस में 5 है। इसमें सबसे पहले छोटा कौन संख्या आ जाएगा, -102। क्यों, क्योंकि माइनस में जो संख्या सबसे बड़ा रहता है वही सबसे छोटा रहता है। -102 के लिखने के बाद और कोई है, -52, -52 के लिखने के बाद है -37, -37 लिखने के बाद और है -5, उसके बाद -4। अब -16 हो गया खत्म, अब लिखेंगे +16, तो प्लस में सबसे पहले 0, उसके बाद और कोई संख्या है प्लस छोटा में 7 लिखेंगे, उसके बाद 34 लिखेंगे। ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन, देख लीजिए आरोही क्रम में। चलिए तब इसको हम मिटाते हैं, आज चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन मेरा बोला है निम्नलिखित पूर्णांकों को आरोही क्रम में लिखना है, यानी कि जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, ज्यादा कुछ नहीं रहता है। तो इसको हम मिटाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन सब। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं, इसी का जस्ट उल्टा, यानी कि जो सबसे बड़ा रहता है उसी को सबसे पहले लिखेंगे। आइए दूसरा क्वेश्चन है आरोही क्रम। चलिए तो मेरा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ बच्चे लोग से पूछ लेते हैं कि इन लोग को समझ में आया कि नहीं आया। क्या बच्चे लोग, आप लोगों को समझ में आया फर्स्ट क्वेश्चन आरोही क्रम बोला? यस सर। ठीक भाई, बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया ना? यस सर। इसमें कोई दिक्कत है आरोही क्रम में? यस सर। अब बताने जा रहे हैं आप लोग को आरोही क्रम। आरोही क्रम में जस्ट उसका उल्टा करना, देखिएगा ध्यान से, इधर उधर देखिएगा मत। आइए आप लोग का दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जिसमें आरोही क्रम है। आरोही क्रम मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है 20, -2, 0, -5, 15, 11। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन का है आरोही क्रम, इसको बदलना है। तो आरोही क्रम में क्या बताए थे, इसका बताए थे घटते क्रम। इसका मतलब होता है घटते क्रम। घटते क्रम में क्या बताते हैं, सबसे पहले बड़ा लिखने के लिए, तो बड़ा लिखने के तो हमको +16 लिखेंगे पहले, क्योंकि यही सबसे बड़ा रहता है। इसमें +16 लिखेंगे सबसे बड़ा कहाँ है, तो प्लस में मेरा सबसे बड़ा है 20, उसके बाद है 15, उसके बाद है 11। अब ले लेते हैं 0 को। अब आते हैं -16 में। -16 में जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे छोटा होगा, तो इसको लिख लेंगे किसको, -2 को, क्योंकि सबसे बड़ा है -5 से। अब लिखेंगे -5 को। ये देखिए हो गया आपका आरोही क्रम में। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है आपका -31, 121, -99, 54, 0, -3। ध्यान से देखिएगा इसको, सेम टू सेम वही है आरोही क्रम। अब इसमें बताइए सबसे पहले कितने किसको लिखेंगे, सबसे बड़ा +16 किसमें देखना था, सबसे बड़ा प्लस में कौन है, 121। 121, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। उसके बाद बताइएगा दोस्तों, उसके बाद 54। 54, चलिए बहुत अच्छा। उसके बाद है -16। -16 को छोड़ेंगे, पहले लिखेंगे 0 को,
0 को हो गया। अब लेंगे -16 में, -16 में सबसे छोटा कौन है? -3, -3, उसके बाद -31, -31, उसके बाद 99। -99। बहुत बढ़िया। चलिए ये हो गया आप लोग का दूसरा क्वेश्चन, समझ में आया? यस सर। चलिए जी बहुत सर। अच्छा। चलिए तब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन में। आइए उतार लीजिएगा इसको। अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन मेरा क्या बोला है, देखते हैं उसको। ये क्वेश्चन आ गया समझ में ना? यस सर। चलिए बहुत अच्छा। अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन में क्या बोला है, उपयुक्त संकेतों, यानी कि संकेत दिया है बड़ा और छोटा का और या बराबर का, संकेत दिया हुआ मेरा क्वेश्चन में से निम्नलिखित रिक्त स्थानों के भरना है। यानी कि मेरा कुछ क्वेश्चन दोनों बगल दिया है, अब इसमें सोल्व करके बोला कि कौन संख्या बड़ा है, कौन संख्या छोटा और कौन बराबर है, उसको बताते हैं। आइए तो इसमें इसका प्रयोग करना है, इसका करना है और बराबर का करना है। जिसमें कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है -8 प्लस -5, इसमें दे दिया है एक डिब्बा, उसके बाद दिया -8 और -5, इसको हम मिटा देते हैं दोस्तों, इसका हो गया काम खत्म। अब इसमें बोला है कि इसमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है। अगर ऐसे रहता 8 डिब्बा 5, ऐसे हम बता देते कि कौन बड़ा है, ये बड़ा है छोटा है। लेकिन इसमें कुछ बोडमास टाइप का क्वेश्चन दे दिया, जिसको सोल्व करके हमको लाना है इसका आंसर, तो कौन बड़ा होगा कौन छोटा। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि ये -8 है, इसको जस के तस लिखेंगे। यहाँ पे प्लस माइनस आप लोग एक विधि बता देते हैं, प्लस माइनस रहेगा तो होता माइनस, अगर माइनस प्लस होता है उसको होगा माइनस, अगर प्लस प्लस 2 को रहेगा उसको प्लस ही रह जाएगा, और ये माइनस माइनस 2 को रहे वो प्लस हो जाएगा। देखिएगा तो यहाँ पे मेरा प्लस और माइनस है, प्लस माइनस मिलकर क्या होता है माइनस, तो प्लस माइनस मिलकर यहाँ कर देंगे -5। अभी देखिए -8 जस के तस और इसका -5 जस के तस, माइनस और माइनस मिलकर हम क्या बोले क्या हो जाएगा जुटेगा, माइनस माइनस मिलकर क्या होता है जुटता है, तो माइनस माइनस जोड़ देंगे 8 5 13। लेकिन याद रखिएगा माइनस माइनस जुटता जरूर है, लेकिन चेंज आता है क्या चीज का, माइनस का, यही ध्यान रखिएगा। अगला है माइनस माइनस में भी सेम टू सेम है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि 13 चेंज हो जाएगा। मतलब क्या दोनों संख्या अलग अलग है? नहीं सर। एक है सेम है, तो सेम में क्या बढ़ाता है बराबर, यानी कि दोनों संख्या क्या है बराबर है, इससे बराबर का चिन्ह होगा। चलिए तो इसमें आपका हो जाएगा बराबर। सॉल्व करने के लिए आपको बता रहे थे, सॉल्व करके ही आप लोग कैसे डिब्बा में भरना है। ठीक, अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन में, देखिएगा दूसरा क्वेश्चन में है आपका -3 प्लस 7 -12 डिब्बा 17 -8 प्लस -9, ये क्वेश्चन दिया हुआ आपका। जैसे इसके विधि से बताएं इसको भी वैसे बनाना है, यानी कि इसको सॉल्व करते हैं। -3 है प्लस 7 जब उसके पहले ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, इसको सबको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे। -12 इधर भी है 17 -8 प्लस माइनस, देखिएगा प्लस माइनस क्या आता है माइनस, तो चिन्ह दिएगा माइनस का। दोनों को सोल्व करते हैं बारी बारी से। -3 जोड़ देते हैं, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, माइनस माइनस प्लस 12 3 हो जाएगा 15। माइनस माइनस जुड़ता जरूर है, लेकिन चेंज क्या चीज का रहता है माइनस की, जैसे माइनस देंगे प्लस 7 जब के तक रहेगा। इसमें भी 17 जब के तक सही माइनस माइनस देखिए दोनों छूटेगा, माइनस माइनस प्लस 8 9 17, यानी कि -17। ये भी देखिए माइनस प्लस होता है माइनस, माइनस प्लस माइनस यानी कि घटेगा। 15 में 7 जगह क्या बचेगा 8, क्या चीज माइनस में। इस 17 में 17 जगह क्या बचेगा 0। तब बताइए -8 बड़ा होता है कि 0। हम आप लोग के पिछला एक क्वेश्चन में बताए थे कि अगर -50 रहे और 0 है, 0 से बड़ा कौन है हमेशा होगा बड़ा, यानी कि कोई भी संख्या माइनस में है उससे बड़ा क्या होता है 0 होता है। इसमें कौन संख्या बड़ा होगा 0, या भर दीजिए इन्हें क्या से 0 हो गया खत्म। चलिए अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन मेरा क्या है 39 प्लस -24 -15, अब इसको मिटा देते हैं, इसका हो गया काम खत्म। इधर है 36 प्लस -52 -36। देखिए सेम टू सेम बोडमास वाला विधि है, तो हम सबसे पहले बोले कि ब्रैकेट से क्या करना है बाहर निकालना है, ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं।
39 10 के 10 रहेगा, प्लस माइनस आप लोग पहले ही बता चुके हैं प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 24 10 के 10, फिर यहाँ माइनस माइनस क्या होता है, प्लस 15। इसको भी ऐसे करते हैं 36 प्लस माइनस माइनस 52, माइनस माइनस प्लस 36। अब जो संख्या प्लस में उसको जोड़ देंगे, जो संख्या घटा में उसको घटा देंगे। बताइए संख्या कौन प्लस में है, एक ई प्लस में, एक ई प्लस में, ये दोनों को जोड़ देंगे। 15 39 हो जाएगा, 9 5 14, 3 1 4 1 5 54, आई माइनस 24। बोर्डमास में याद रखिएगा प्लस माइनस एक साथ दोनों काम नहीं कर सकते, जोड़ और घटा एक साथ नहीं कर सकते हैं, बोर्डमास का विधि है। आइए इधर देखते हैं, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, 36 36 हो जाएगा 72 माइनस 52, इसको घटा देंगे। 4 में से 4 जाएगा 0, 5 2 जाएगा 3, इसको भी घटाएंगे, 2 से 2 जाएगा 0, 7 में से 5 जाएगा 2। अब बताइए दोनों से बड़ा कौन है, 30 बड़ा है या 20 बड़ा है, 30 बड़ा है, 30 इन्हें का चिन्ह लगा दीजिए, इन्हें का चिन्ह लग जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, ये हो गया तीसरा क्वेश्चन मेरा खत्म। अब आते हैं चौथा क्वेश्चन लेकर। चौथा क्वेश्चन में क्या है इसका, माइनस 201 प्लस 79 प्लस 63 दिबा माइनस 299 प्लस 189 प्लस 51। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे। हम बोले ब्रैकेट से पहले बाहर निकालना है, कोई भी संख्या उसको ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। इसको 299 प्लस 189 प्लस 51, हम बोले कि जो संख्या प्लस में उसको जोड़ दीजिए, जो संख्या माइनस में उसके साथ घटा दीजिए। ये देख रहे कि माइनस में ये दोनों संख्या मेरा प्लस में, तो प्लस प्लस लाकर जोड़ देंगे, यानी कि इसको 10 के 10 लिखेंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे, 9 3 हो जाता है 12, 7 6 13 1 14। ये भी माइनस में, इसको छोड़ देंगे 10 के 10, ये दोनों को जोड़ देंगे, 8 1 9 9 1 10, 8 5 13 1 14, 240। माइनस और प्लस होता है माइनस, माइनस प्लस होता है माइनस, यानी घटा देंगे। तो 201 में से 142 को घटाएंगे तो 11 में से 2 जाएगा 9, यहाँ बच गया 9 में से 4 जाएगा 5, यानी कि बचेगा 59। इसको भी घटाते हैं, 9 में से 0 जाएगा 9, 9 में से 4 जाएगा 5, ही हो गया, यानी कि माइनस। दोनों संख्या देखिए सेम सेम है, एक एक सेम बराबर आ गया इसका आंसर, तो क्या आ जाएगा इसमें बराबर भरेंगे, यहाँ बराबर भर दीजिए, ये हो जाएगा आपका चौथा क्वेश्चन भी खत्म। आते हैं अब इसका पांचवा लेकर, तीसरा का पांचवा है। देखिए पांचवा में क्या बोला है, 14 माइनस 5 प्लस 6 15 प्लस 9 माइनस 2। इसमें ब्रैकेट नहीं है, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, जो संख्या प्लस में उसको जोड़ देंगे, जो संख्या माइनस में उसको घटा देंगे। आइए देखते हैं कौन संख्या प्लस में कौन संख्या माइनस में। ये संख्या देखिए माइनस में, बाकी ये दो प्लस में थे, दोनों जोड़ देंगे। 14 अच्छा होता है क्या 20, माइनस 5 10 के 10, 15 9 देखिए दोनों प्लस में, ये दो माइनस में है, इसको छोड़ देंगे। 15 9 होता है 24 माइनस 2, घटा देंगे, 20 में से 5 जाएगा 15, और 24 में से 2 जाएगा 22। अब बताइए दोनों से बड़ा कौन है, 15 बड़ा या 22 बड़ा, 22 बड़ा, तो 22 इन्हें का चिन्ह लगा देंगे। चलिए बहुत बढ़िया, हो जाएगा आपका खत्म तीसरा क्वेश्चन। इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़े हम लोग। चलिए अब अगला क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है, 4 क्वेश्चन क्या है उसके बारे में, पहले इसको उतार लीजिए, उतारने के बाद